नमस्कार, खुशामदीद। मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं चाय की चुस्की। चाय की चुस्की के आज के एपिसोड में सबसे पहले सबका बहुत 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 स्वागत। हमारे सीजन 2 के 2 एपिसोड्स जो हमने एयर किए थे, दोनों पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आपकी तरफ से। लोग जो हमारा टॉपिक रहता है उसे सुनते हैं, हमसे चर्चा करते हैं, हमें कॉल करते हैं। अच्छा लगता है, एक सुकून सा रहता है कि हमारे दिल से निकली बात आपके दिल तक पहुंच पाई है और किसी मुद्दे पे लेके जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में उन सॉल्यूशंस को, उन प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उनका एक देखने का, अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल पा रहे हैं। ये चीज सच में एक सुकून देके जाती है। तो चलिए और लेक्चर नहीं देती हूँ, आज की चाय की चुस्की का एपिसोड शुरू करते हैं एक सिप चाय के बाद से। आज मैं चाय की चुस्की का एपिसोड शुरू करती हूँ एक कहानी के साथ। कहानी नहीं बोल सकते, एक किस्से के साथ। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे कल कॉल किया था, बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि वो किसी ऑनलाइन नौकरी के स्कैम में फंस गई है। बताती हूँ ये ऑनलाइन नौकरी का स्कैम क्या था। मैंने उससे और डिटेल्स पूछी तो उसने मुझे बताया कि काफी दिनों से वो जॉब को लेके काफी परेशान थी और एक नौकरी ढूंढ रही थी, परंतु उसके घर के हालात वैसे नहीं थे कि वो घर छोड़ के जा सके और जॉब कर सके। उसके लिए सबसे इजी होता कि उसे वर्क फ्रॉम होम या घर बैठे काम करने का मौका मिल पाता। तो बहुत सारे उसने गूगल में सर्च किए, फेसबुक पे सर्च किए और वहां से उसे एक कंपनी के बारे में पता चला जिसने लिख के रखा हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम की वो अपॉर्चुनिटी, मौका प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो कमा सकती है महीने में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए, वो भी घर बैठे। जैसे कि आज मैं हूं, आप हो, कोई भी आम आदमी होगा, ये सारी चीजें हमें बहुत लुक्रेटिव साउंड करती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उसे भी बहुत अट्रैक्ट की और उसने झट से उस कंपनी में नीचे दिए गए नंबर पे कॉल किया। कॉल करके इस कंपनी से पूछा इस डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी ने उसे बताया कि हाँ, आप घर बैठे कमा सकती हैं, आप एक काम करिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ये वो और सारी टाइप की स्कीम्स को बताया कि उसे क्या करना होगा। उसे बोला गया था कि उसे कोई टाइपिंग का काम करना होगा। तो लड़की ने भी मान लिया, बोला कि टाइपिंग का काम है तो वो तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी फ्रेंड भी खुश हो गई और उसने उस कंपनी में एनरोल करने का सोच लिया। अब जब एनरोलमेंट की बात आई तब उसे बताया गया कि इस काम को एनरोल करने के लिए उसे एक फीस देनी पड़ेगी। जब उसने इस फीस के बारे में पूछा तो हम लोग ने बताया कि कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, महज 1000 रुपए है जो आपको देने पड़ेंगे इस काम को शुरू करने के लिए। मेरी जो फ्रेंड है वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है और उस समय भी नहीं थी कि वो 1000 रुपए दे पाए। तो उसने बहुत सोच के, बहुत कोशिश करके, किसी से मांग के वो 1000 रुपए उस कंपनी को दे दिए। जिस दिन उस लड़की ने या मेरी फ्रेंड ने उस 1000 रुपए उस कंपनी को दिए, उसके बाद से ही वो कंपनी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके नंबर से फोन्स उठाने बंद कर दिए। उसने बहुत कोशिश की पर उस कंपनी को ट्रेस नहीं कर पाई। जनरली क्या होता है दोस्तों, हम जब इस प्रकार के स्कैम में फंस जाते हैं या फिर ऐसा हमारे साथ धोखा हो जाता है तो हम अपने घर पे बताने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मम्मी क्या बोलेगी सबसे पहले, पापा क्या बोलेंगे कि क्या जरूरत थी ये सब करने की और हमें और डांट पड़ेगी। तो वैसा ही मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ। उसने अपने घर पे तो नहीं बताया, पर हाँ मुझे कल फोन करके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो ये पछड़े में पड़ गई। उसने मुझसे हेल्प मांगी कि मैं मीडिया में हूँ, मैं उसको क्या हेल्प कर सकूं। पर दोस्तों, मेरी जो उससे बात हुई वो मेरी और उसकी बात है, पर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हाँ, मीडिया में है, हम उस कंपनी का नाम लेके टीवी पे दिखा सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पर क्योंकि वो मेरी दोस्त थी, मुझे जानती थी, तो मैंने उसकी कुछ मदद कर दी। पर हर बार क्या ऐसा करना मुमकिन हो पाता है? नहीं। आज का हमारा मुद्दा भी यही है, ऑनलाइन स्कैम से बचे, मतलब ऑनलाइन कामों के स्कैम से बचे। कैसे बच सकते हैं आप ऑनलाइन स्कैम से? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन काम होते क्या है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और ये एकदम भी नहीं है कि सारी कंपनीज फ्रॉड होती है। मैं एकदम भी नहीं कहूंगी, क्योंकि सच में कुछ कंपनीज बहुत जेन्युइन हैं जो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देती हैं और लोग घर बैठे पैसे कमा पाते हैं। पर 80% ऑफ द कंपनीज जो भी मार्केट में आ गई हैं वो फ्रॉड निकल रही हैं। लोगों से एनरोलमेंट फीस लेते हैं, भाग जाते हैं। जो भागते नहीं हैं
वो बाद में उन्हें पैसे ठीक से नहीं देते। उनके से काम करवाने के बाद उन्हें बोला जाता है कि अभी पैसे मिलेंगे, वो पैसे मिलते नहीं और उनकी फिर एक नई मुशक्कत शुरू हो जाती है वो पैसे निकलवाने के लिए, अपने काम का मुआवजा लेने के लिए, पर वो चीज भी हो नहीं पाती दोस्तों। तो ऐसे में जनरली हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, पैसा डूब गया, जाने दो, ये वो हैन तैन। मुझे याद है कि काफी समय पहले जब मैं मीडिया में नहीं थी, मैं भी घर बैठे ऑनलाइन काम ढूंढ रही थी, तो उस समय एक कंपनी आई थी जो ऑनलाइन सर्वे के लिए पैसे दिया करती थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने उसे ज्वाइन किया था, तो उन लोगों ने उस कंपनी से सच में पैसे कमाए थे और उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाया था कि उन लोग के अकाउंट्स में पैसे आए। तो ये जान के मैंने भी दोस्तों, सोचने वाली बात है, मैंने 500 नहीं लगाए थे, मैंने 5000 रुपए उस कंपनी में डाल दिए थे कि हाँ मुझे भी इसके बदले में मैं पैसे कमा पाऊंगी। एक बार मैंने वो सर्वे कंडक्ट किया, जैसे ही नेक्स्ट सर्वे की डेट आई, अभी तक मेरे अकाउंट में कुछ घुसा नहीं था, वैसे ही पता चला कि वो कंपनी रातों रात दिवालिया घोषित हुई और भाग गई। उसके बाद से टूटा कहर, ना मैं अपनी मम्मी को बता पा रही हूँ, ना घर पे बता पा रही हूँ। मैंने उस समय वो कैसे भी पैसे अरेंज करके दे दिए थे और इस चीज को लेकर के मैं काफी ज्यादा भुगती थी। मैं रोज उस कंपनी की वेबसाइट पे जाती, न्यूज चेक करती कि क्या कहीं से कुछ पता चला है। तब पता चला कि उस कंपनी ने मेरी तरह बहुत लोगों से पैसे लिए थे और वो सबके पैसे लेकर के भाग गई थी। तो यही होता है दोस्तों, कभी भी किसी कंपनी में निवेश करने के लिए पैसे दे के एनरोल करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं जो कैंडिडेट से पैसे चार्ज करती हैं और उसके बाद उससे जॉब लगाती हैं। उस कंपनी की भी क्रेडिबिलिटी पूरी चेक करिए, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, हो सके तो उनके ऑफिस जाइए। अगर उनका ऑफिस यहाँ नहीं है तो ऐसी कंपनीज पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं किसी स्कैम में जिससे आप अपने पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। हालांकि हम देखते आए हैं कि पश्चिम बंगाल में साइबर सिक्योरिटी विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत जल्दी केसेस को सॉल्व कर देता है, परंतु दोस्तों फिर इस बुरे फेज से गुजरना ही क्यों। उससे बेहतर है, जो हम हमेशा कहते हैं कि इट्स बेटर टू बी सेफ, तो सबसे पहले ही वो सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन यूज करिए। आप कभी भी इस प्रकार के किसी स्कैम में मत पड़िए। अगर कोई कंपनी बोलती है कि वो आपको ऑनलाइन घर बैठे काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है बिना पैसा लगाए, तो उसमें बेझिझक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। पर उसमें भी एक चीज चेक कर लीजिए कि आप काम तो कर देंगे, क्या आपको पैसे मिल पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर होता है कि कोई कंपनी जो आपके शहर में हो, जहाँ पे आप जाके पता लगा सकें, तो वहां ही जाके पता लगाइए। देख लीजिए कि सच में वो कंपनी वहां पे है कि नहीं है, उससे किसी को फायदा हुआ है, किसी के पैसे उसने दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उसके बाद ही उसमें घुसिए। सबसे पहला, जैसे हमने जो पॉइंट बोला, सबसे पहले तो नो करिए कि आप पैसे नहीं देंगी। दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम की, तो काम को समझिए, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी ने कभी किसी को पैसे दिए हैं, कोई घटना उससे जुड़ी है कि नहीं है। आजकल गूगल पे सब पता चल जाता है दोस्तों, तो वो सर्च करिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद ही ऐसी किसी कंपनी के साथ जुड़िए। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि हम घर से निकल के किसी कंपनी में जाके जॉब कर पाए, पर कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ औरतें होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, जो घर से काम करना चाहती हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा सके, अपना संसार अच्छे से चला सके। उसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आजकल मेरे कुछ फ्रेंड्स करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बोलूंगी, गलत वर्ड बोल दिया मैंने, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कुर्ती सेल कर लिया, कुछ खाने पीने का सामान सेल कर लिया। तो उस टाइप का आप कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको बढ़ावा देती हैं कि हाँ भाई, आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट बेचिए। और ये कंपनीज क्योंकि इतनी फेमस है, यहाँ पे आपके पैसे डूबने का डर खत्म हो जाता है। तो अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती हैं तो इन कंपनीज के साथ जुड़ सकती हैं। जैसे कि अगर आप केक अच्छा बनाती हैं तो आप खुद से केक सेल कर सकती हैं, ऑनलाइन सेल कर सकती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर सकती हैं। तो अपने हुनर के अकॉर्डिंग काम करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं है जो आप कर सके, तो आप किसी वर्क फ्रॉम होम कंपनी के साथ जुड़िए, पर उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करिए। कभी भी ऐसे किसी झांसे में मत आइए जहां पे आपको पैसे देने पड़े, क्योंकि जहां पे आप पैसे दे रही हैं वहां पे खतरा शुरू हो रहा है। कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं, कुछ मामले हमारे सामने आते भी हैं जो हम अपने न्यूज में दिखाते हैं, जहां पे लोगों को क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लिए जाते हैं जॉब देने के नाम पे या ऑनलाइन वर्क देने के नाम पे, और झट से उनके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो इन फ्रॉड से भी बचे दोस्तों। हमेशा याद रखिए कि आपने, आपके पेरेंट्स ने जो पैसे कमाए हैं वो बहुत मेहनत से कमाए गए हैं, उन्हें यूं ही
गंवाना सिर्फ एक बेवकूफ़ी के कारण, किसी प्रलोभन के कारण, किसी अट्रैक्टिव ऑफर के कारण गलत होगा। सोच के निवेश करिए हर जगह, चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो। आपका पैसा बहुत कीमती है, हर चीज के पीछे भागिए मत, उसके बारे में जानिए, उसके बाद उसमें निवेश करिए। तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज जो आपको दे रहे हैं उनके साथ आप काम करने से पहले देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। जैसे बहुत बार हम देखते हैं ऑरिफ्लेम हो गया, मेबलिन हो गया, ये सब कोई मार्केटिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तो वो सब काम में मैंने बहुत समय से देख रही हूँ कि ये काम होता है और अभी तक से ऐसी कोई घटना सामने आई नहीं, हालांकि कि हाँ इन लोग ने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ आप जुड़ के काम कर सकते हैं। फेसबुक में आए दिन हम देखते हैं कोई ऑफर कर रहा है तो झट से मत सुनिए। दूसरी चीज, अगर आप फीमेल हैं तो झट से अपना नंबर किसी को मत दे दीजिए। अपने पेरेंट्स के नंबर से कॉल कर सकते हैं, अपने भाई के नंबर से कॉल कर सकते हैं। झट से किसी को अपना नंबर मत दीजिए, क्योंकि वो नंबर मिसयूज किया जा सकता है। अपनी फोटोग्राफ्स किसी के साथ शेयर मत करिए, किसी अननोन बंदे के साथ अपने व्हाट्सएप को शेयर मत करिए, क्योंकि व्हाट्सएप में रहती हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, इनका भी मिसयूज किया जा सकता है। वो भी मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था। तो इन प्रकार की चीजों से रहिए थोड़े सावधान। वर्क फ्रॉम होम करना बहुत अच्छी चीज है, आप अपने आप डिपेंडेंट होना चाहते हैं, पर रहिए थोड़े सावधान। आज के चाय की चुस्की का एपिसोड हम इसी नोट पे खत्म करते हैं। आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही कल सामने मेरी ये घटना आई तो मेरे माथे में सबसे पहला ख्याल आया कि मुझे ये चीज अपने लाइव कोलकाता के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि वो भी रह सके सावधान। चाय की चुस्की के इस एपिसोड में इतना ही। आइए हमारे साथ जुड़िए अगले एपिसोड में और हम देखेंगे उस समय मैं आपको क्या बात बता सकती हूँ। शुक्रिया।